दोस्तों बेसिक रिकर्जन वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम एडवांस रिकर्जन के भी क्वेश्चंस करेंगे जब हम एसटीएल पूरा कवर कर लेंगे। एंड अब हमारा एसटीएल कवर हो गया, तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस रिकर्जन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है लीड कोड का जनरेट पैरेंथेसिस। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 38 में। एंड फटाफट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ना, सिंपल गिवन n पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस राइट अ फंक्शन टू जनरेट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस। तो बेसिकली बोल के रहा है कि जैसे यहाँ पे n = 3 दिया है, तो बोल रहे 3 ओपनिंग और 3 क्लोजिंग वाली जितनी भी पैरेंथेसिस बन सकती हैं उतनी बना लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाली में 3 ओपनिंग है, यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 ओपनिंग है, फिर एक ओपनिंग क्लोजिंग है। तो बेसिकली यहाँ पे जो तुम हर एक स्ट्रिंग देख रहे हो उनमें हर एक में टोटल 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स एंड 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं टोटल में, है ना। तो ये हमें ऐसी सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है गिवन के लिए। तो 3 ओपनिंग और 3 क्लोजिंग वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है। तो ये इसका जो क्वेश्चन का ये जो मेथड है ना, इसको हम जनरली एडवांस रिकर्जन में कंसीडर करेंगे। एंड इसमें एक टेक्निक यूज होती है जिसको जनरली ना बैक ट्रैकिंग बोलते हैं लोग। मेरे को तो पर्सनली ना बैक ट्रैकिंग वर्ड ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे को तो लगता है वो जनरली रिकर्जन ही है। एंड जो बैक ट्रैकिंग वर्ड है उससे क्या होता है कि बिगिनर्स को ना जनरली डर लगता है कि यार ये क्या एक नई सी चीज ला दी है मेरे सामने, है ना। तो बैक ट्रैकिंग कुछ ऐसा खास होता नहीं है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, रिकर्जन से समझेंगे। बैक ट्रैकिंग कुछ भी नहीं होता है, मतलब ऐसा बस एक नया वर्ड बना दिया सिंपल सी चीज के लिए। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने से पहले ना इसका हम लॉजिक देखते हैं कि यार इसको हम करेंगे कैसे। तो यहाँ पे लॉजिक देखते हैं। हमें ना क्या है, गिवन है एक n, ठीक है, एक n गिवन है और n क्लोजिंग होगी और n ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगी, ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब हम जनरेट कैसे कर सकते हैं n क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट्स की एक स्ट्रिंग को। तो कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो, जब भी हमें एक, लेट्स से अभी हमारे पास कोई स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है। अब मेरे को एक ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट डालनी है, तो मैं कैसे डाल सकता हूं? या तो ओपनिंग ब्रैकेट डाल सकता हूं या तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट डाल सकता हूं, ठीक है। या तो एक ओपनिंग ब्रैकेट डाल सकता हूं या तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट डाल सकता हूं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट डाल दी, ठीक है। अब इसके बाद ये एक लेंथ की स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। मेरे को कितने बनाने हैं? n मेरे को बनाने ताकि n ओपनिंग हो n क्लोजिंग हो। तो लेट्स सपोज मैं ना यहाँ पे n = 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब n = 2 के लिए मैंने एक ओपनिंग ब्रैकेट डाल दी यहाँ पे। अब एक क्लोजिंग भी डाल सकता हूँ, एक ओपनिंग भी डाल सकता हूँ। तो लेट्स से 2 चीजें हो सकती है यहाँ पे। इसके बाद मैं एक ओपनिंग डाल दूं या फिर मैं एक क्लोजिंग डाल दूं, तो ये 2 चीजें हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? इसके बाद मेरे पास एक ही चॉइस है, क्योंकि मेरी ओपनिंग ब्रैकेट्स तो खत्म हो गई हैं, है ना। मेरी ओपनिंग ब्रैकेट्स खत्म हो गई है, तो यहाँ पे एक ही चॉइस है कि मैं ये यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट डाल सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद भी एक ही चॉइस है, यहाँ पे मैं एक और क्लोजिंग ब्रैकेट डाल सकता हूँ, क्योंकि ओपनिंग मेरी खत्म हो गई है। इसके बाद मेरे अभी और 2 चॉइसेस हैं। 2 चॉइसेस क्या है कि या तो मैं यहाँ पे एक क्लोजिंग डाल दूं या फिर मैं यहाँ पे एक ओपनिंग डाल दूं। ये 2 चॉइसेस हैं। तो हमारी ये 2 स्ट्रिंग्स बन जाएंगी, एक ये स्ट्रिंग बन जाएगी, एक ये स्ट्रिंग बन जाएगी। बट ये वाली स्ट्रिंग तो इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट हमने डाली इसका कोई मैचिंग पेयर ही नहीं है। तो बेसिकली हमेशा ओपनिंग ब्रैकेट कब डालनी है? जो हमारी, जब भी हमारी जो ओपनिंग ब्रैकेट जितनी भी कंज्यूम हुई है वो क्लोजिंग ब्रैकेट से ज्यादा हो। मतलब हमने जो जितनी भी स्ट्रिंग बनाई है ना अभी तक, उसमें ओपनिंग ब्रैकेट अगर ज्यादा है तो ही हम क्लोजिंग ब्रैकेट डालेंगे। अगर ओपनिंग ब्रैकेट ज्यादा नहीं है तो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं डाल सकते ना, क्योंकि इस केस में देखो, यहाँ पे इस केस में हमारी ओपनिंग ब्रैकेट एक ही थी बट हमने क्लोजिंग ब्रैकेट 2 डाल दी, तो वो नहीं कर सकते ना। जितनी ओपनिंग ब्रैकेट है ऑलरेडी उतनी क्लोजिंग ब्रैकेट डाल सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर उस क्लोजिंग ब्रैकेट का कोई ओपनिंग पेयर ही नहीं प्रेजेंट होगा। एंड ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइप की ब्रैकेट्स हैं। मल्टीपल टाइप की ब्रैकेट्स में हम ऐसा श्योरली नहीं बोल सकते कि क्लोजिंग डाल सकते हैं नहीं डाल सकते। अब इसके बाद इसके लिए हमारे पास एक ही चॉइस है, यहाँ पे हम ये वाली और ये वाली स्ट्रिंग डालते हैं, ठीक है। तो हमारी जनरली यहाँ पे क्या बनी, एक ये वाली स्ट्रिंग बन गई, एक ये वाली स्ट्रिंग बन गई n = 2 के लिए। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। बेसिकली n = 2 के लिए हमें कैसे निकालना है। तो बेसिकली करना क्या है, हर एक स्टेप में करना क्या है, या तो मैं एक ओपनिंग ब्रैकेट डाल सकता हूँ या तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट डाल सकता हूँ स्ट्रिंग के अंदर। स्टार्टिंग में स्ट्रिंग खाली है, ठीक है, या तो मैं ओपनिंग डाल सकता हूँ या तो मैं क्लोजिंग डाल सकता हूँ, ठीक है, ये है मेरा। अब उसके बाद ओपनिंग कब डालनी है? अगर मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट्स बची हैं, n ओपनिंग ब्रैकेट्स डाल सकते थे ना, अगर मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट्स बची हैं तो मैं एक ओपनिंग डाल दूंगा। अब अगर एक क्लोजिंग ब्रैकेट डालनी है, अब क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए 2 कंडीशन है। ओपनिंग के लिए एक ही कंडीशन थी। ओपनिंग के लिए क्या कंडीशन थी कि अगर मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट्स बची है, मतलब n जो है अभी मेरा पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है, तो मैं ओपनिंग डाल दूंगा। क्लोजिंग के लिए 2 कंडीशन है। एक तो क्लोजिंग ब्रैकेट्स बची भी होनी चाहिए, n ब्रैकेट्स डाल सकते हैं ना, एक तो वो होना चाहिए, और ऊपर से जितनी भी ओपनिंग ब्रैकेट्स हमने अभी तक स्ट्रिंग में डाली है ना, और जितनी भी क्लोजिंग अभी तक स्ट्रिंग में डाली है ना, उन दोनों में ना ओपनिंग का काउंट अगर ज्यादा है तो ही मैं एक और क्लोजिंग डाल सकता हूं। क्योंकि अगर ओपनिंग का काउंट क्लोजिंग के काउंट के बराबर या कम है
तो मैं कम तो होगा ही नहीं, चलो कम में तो इनवैलिड होगी ना। अगर ओपनिंग का काउंट क्लोजिंग के बराबर है तो मैं कभी भी नहीं डालूंगा ना एक कोई भी क्लोजिंग, क्योंकि उस क्लोजिंग के कॉरस्पॉन्डिंग कभी भी एक ओपनिंग पेयर मिलेगा ही नहीं मेरे को, है ना। तो क्लोजिंग के लिए दो कंडीशन आई, अगर मेरे पास क्लोजिंग प्रेजेंट है तो डालो, और दूसरा स्ट्रिंग में ओपनिंग का काउंट क्लोजिंग के काउंट से ज्यादा होना चाहिए तो ही मैं क्लोजिंग ब्रैकेट डालूंगा। तो इसको ना हम रिकर्जन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो रिकर्जन की फॉर्म में लिखने के लिए ना यहाँ पे हम इसको कोड में देखते हैं, कोड में कैसे होगा। इसके बाद कोड का मैं तुम्हें रिकर्जन जो भी हम लिखेंगे उसका हम देखेंगे भी कि भाई कैसे चल रहा है वो। तो यहाँ पे लेट्स से एक मैं रिकर्जन लिख देता हूँ वॉइड जनरेट, ठीक है, ये मेरा जनरेट फंक्शन है। अब इसमें मैं क्या पास करूंगा, सबसे पहले ना एक मेरे को स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। अब मैंने रिकर्जन की बेसिक वाली वीडियो में क्या बोला था कि रिकर्जन की बेसिक वाली वीडियो में मैंने बोला था कि तुम्हें एक फंक्शन की डेफिनेशन बनानी है, फंक्शन की एक डेफिनेशन बनानी है। तो यहाँ पे मेरी फंक्शन डेफिनेशन क्या है, दो चीजें तो मेरी जाएंगी कि इंट ओपनिंग ब्रैकेट्स कितनी है, ठीक है, ये ओपनिंग का काउंट हो गया, और इंट क्लोजिंग ब्रैकेट्स कितनी है, ये क्लोजिंग का काउंट हो गया कि कितनी बची है, मतलब मेरे को कितनी ब्रैकेट्स और इनमें स्ट्रिंग में यूज करनी है, ठीक है। अब जो स्ट्रिंग है, जो हम स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो जब मैंने ओपनिंग ब्रैकेट को कंज्यूम करा तो मैंने एक ओपनिंग ब्रैकेट डाल दी स्ट्रिंग में, है ना। तो वो अब स्ट्रिंग भी तो मेरे को आगे साथ साथ फंक्शन में पास करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग भी पास करूंगा, स्ट्रिंग एस, मतलब जो हम स्ट्रिंग बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है, जो हम स्ट्रिंग वो बना रहे हैं। तो ये मेरा फंक्शन जनरेट क्या बोल रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग एस है, ठीक है। अब इसमें तुम ओपन जितनी और ब्रैकेट डाल सकते हो ओपनिंग टाइप की, और क्लोज काउंट जितनी और ब्रैकेट डाल सकते हो क्लोज टाइप की। तो तुम इसमें और ब्रैकेट्स डाल दो इतने काउंट की और मेरे को जनरेट करके दे दो स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये मेरा जनरेट फंक्शन की डेफिनेशन है बेसिकली कि ओपन अमाउंट जितनी हम ओपनिंग ब्रैकेट्स डाल सकते हैं इस स्ट्रिंग एस में, और क्लोज अमाउंट जितनी हम और क्लोजिंग ब्रैकेट्स डाल सकते हैं इस स्ट्रिंग एस में, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो, अगर लेट से मैं यहाँ पे कोई भी अभी फंक्शन कॉल नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अभी सिंपल मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यहाँ पे मैंने लेट से कुछ ऐसा रैंडम कॉल कर दिया, दोबारा से सेम ही कॉल कर दिया यहाँ पे क्लोज के लेके, ठीक है। तो इसमें तुम देखोगे ये जो स्ट्रिंग पास होगी ना एस, ये स्ट्रिंग ना कॉपी पास होगी। तो कॉपी से क्या होगा ना, हर बार कॉपी बनने में ओ ऑफ एन टाइम लगता है, तो वो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि जब भी कॉपी पास होगी तो ओ ऑफ एन टाइम एक्स्ट्रा लगेगा कॉपी पास होने में। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग है ना बाय रेफरेंस पास करेंगे ताकि हमेशा सेम स्ट्रिंग ही पास हो, कॉपी ना बने स्ट्रिंग की, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे इसलिए बताया तुम्हें। अब आते हैं हम दोबारा अपनी फंक्शन डेफिनेशन पे। तो ये हो गया हमारा जनरेट फंक्शन। अब ये मेरा जनरेट फंक्शन सिंपल बोल रहा है कि एक एस स्ट्रिंग है, उसमें ओपन अमाउंट जितनी ओपनिंग ब्रैकेट डल सकती है, क्लोज अमाउंट जितनी क्लोजिंग ब्रैकेट डल सकती है। तो अब मेरे को वो स्ट्रिंग एस में अब ओपनिंग ब्रैकेट, हमारा जो लॉजिक हमने डिस्कस किया था, ओपनिंग ब्रैकेट कब डाल सकते हैं, इफ अगर मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है, मतलब अगर मैं और ओपनिंग ब्रैकेट डाल सकता हूं तो मैं ओपनिंग ब्रैकेट डाल दूंगा। तो यहाँ पे कि मैं क्या करूंगा, एस डॉट पुश बैक, है ना, इसमें ओपनिंग ब्रैकेट डाल देंगे एक, यही करूंगा मैं, एस डॉट पुश बैक ओपनिंग ब्रैकेट डाल दी। अगर ओपन का काउंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब ओपनिंग और डाल सकता हूं तो, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करूंगा, जनरेट। अब ये मेरी एक स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। अब मैंने एक ओपनिंग को कंज्यूम कर लिया, अब मैं दोबारा फंक्शन कॉल कर दूंगा। अब मैं दोबारा से फंक्शन कॉल कर दूंगा ताकि बाकी का जो ओपनिंग काउंट और क्लोजिंग काउंट है उसके लिए स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं जनरेट में क्या करूंगा, दोबारा से स्ट्रिंग एस पास कर दूंगा, एंड ओपनिंग हमने अब एक कंज्यूम कर लिया है, एक ओपनिंग हमने कंज्यूम कर लिया, तो ओपन -1 पास करेंगे, है ना, कि अब ओपन -1 डालनी है तेरे को। और क्लोजिंग हमने कोई भी कंज्यूम नहीं करी है, तो यहाँ पे क्लोजिंग ही पास करेंगे, क्लोज का काउंट पास कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जनरेट फंक्शन का कॉल। तो अब ये क्या करेगा, हमने जो नई स्ट्रिंग एस बनाई है ना, उसमें ओपन -1 जितनी ओपनिंग आ सकती है और क्लोज अमाउंट जितनी क्लोजिंग आ सकती है, तो उसको ये फंक्शन उसके लिए कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्टेप आएगा एस डॉट पॉप बैक। अब ये स्टेप, इस स्टेप को हम जनरली बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। ये बैक ट्रैकिंग के नाम से जाना जाता है कि हम बैक ट्रैक कर रहे हैं। इस स्टेप को ना अभी के लिए तुम इग्नोर करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। अभी हम ये स्टेप को तुम इग्नोर करो अभी, ठीक है, कि ये एस डॉट पॉप बैक आएगा। बट अब क्लोजिंग के लिए देखते हैं कि क्लोजिंग के लिए क्या होगा। अब ये तो हमारा ओपनिंग का कॉल हो गया ना, कि ओपनिंग के लिए हमने जनरेट कर दी, ओपनिंग को कंज्यूम किया और ओपनिंग के लिए जनरेट कर दी। अब क्लोजिंग के लिए लॉजिक क्या डिस्कस किया था, क्लोजिंग ब्रैकेट डालने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। ये एक तो क्लोजिंग अमाउंट होनी चाहिए, है ना, एक तो क्लोजिंग अमाउंट प्रेजेंट होनी चाहिए, तो इफ क्लोज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एक तो ये होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि स्ट्रिंग में जितनी भी ओपनिंग प्रेजेंट हैं, स्ट्रिंग में जितनी भी ओपनिंग प्रेजेंट हैं वो क्लोजिंग के काउंट से ज्यादा होनी चाहिए स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग में कितनी ओपनिंग प्रेजेंट है, तो यहां पे हमारी ओपनिंग बची कितनी है, ये ओपन अमाउंट जितनी ओपनिंग बची है, और क्लोजिंग कितनी बची है, क्लोज अमाउंट जितनी क्लोजिंग बची है। तो हमें चेक क्या करना है कि स्ट्रिंग में ओपन का काउंट क्लोज के काउंट से ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रिंग में ओपन का काउंट क्लोज के काउंट से ज्यादा होना चाहिए।
तो यहाँ पे ये ओपन का काउंट इस क्लोज के काउंट से कम होना चाहिए, है ना। अगर स्ट्रिंग में मैंने 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स डाल दी और टोटल 5 डालनी थी, है ना, तो ये ओपन का काउंट 2 होगा। स्ट्रिंग में अगर 3 डाल चुका हूं, 5 डालनी थी, तो इस ओपन का काउंट 2 होगा ना। और स्ट्रिंग में लेट्स से 5 ही क्लोजिंग डालनी थी, तो अब मैं क्लोजिंग का लेट्स से स्ट्रिंग में 2 क्लोजिंग डाल चुका हूं, तो इस क्लोजिंग का काउंट 3 होगा। तो मेरे को चेक क्या करना है, इफ ओपन लेस देन क्लोज। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये उल्टा चेक यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या बताएगा कि स्ट्रिंग में ये कंडीशन हमें बताएगी कि स्ट्रिंग में ओपनिंग का काउंट क्लोजिंग के काउंट से बड़ा है ना। क्योंकि यहाँ पे जितनी ओपनिंग बची है तो स्ट्रिंग में ज्यादा ओपनिंग होगी ना। अगर यहाँ पे मैं 2 बची हैं तो स्ट्रिंग में 3 यूज हो गई होंगी, है ना, तो स्ट्रिंग में ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कंडीशन उल्टी इसलिए तुम्हें दिख रही है। तो इफ ओपन लेस देन क्लोज, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एस डॉट पुश बैक, यहाँ पे हम कर देंगे क्लोजिंग ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दी। अब जनरेट फंक्शन दोबारा कॉल कर देंगे, भाई अब तू जनरेट कर इस स्ट्रिंग एस के ऊपर। तो जनरेट करेंगे इस स्ट्रिंग एस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हम डालेंगे क्या, ओपन का काउंट सेम ही है, क्योंकि ओपन तो हमने किया ही नहीं है, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट कंज्यूम नहीं करी है। और यहाँ पे क्लोज -1, ठीक है। और यहाँ पे एस डॉट पॉप बैक, दोबारा इस डॉट एस डॉट पॉप बैक को मैं समझाता हूँ तुम्हें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे 2 कंडीशंस हो गई। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये ओपनिंग ब्रैकेट डाल रहा है स्ट्रिंग में और उसके बाद जनरेट दोबारा कॉल कर दे रहा है कि भाई तू बाकी, मैंने एक ओपनिंग ब्रैकेट डाल दी, अब तू बाकी के लिए स्ट्रिंग जनरेट कर, ठीक है। और यहाँ पे इफ, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए जनरेट हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे बेस कंडीशन हमारी क्या होगी, हमारी बेस कंडीशन क्या होगी कि ओपनिंग का काउंट और क्लोजिंग का काउंट अगर 0 हो गया, दोनों का काउंट अगर 0 हो गया, तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है, ठीक है। हमें एक स्ट्रिंग मिल चुकी है, वैलिड स्ट्रिंग मिल चुकी है। इफ ओपन इक्वल 0 एंड क्लोज इक्वल 0, तो मतलब हमारी ओपनिंग ब्रैकेट्स भी कंज्यूम हो गई और क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी कंज्यूम हो गई सारी की सारी। तो हमें ये एक वैलिड स्ट्रिंग मिल चुकी है, मतलब ये जो एस स्ट्रिंग होगी ना, ये एक वैलिड स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो इसके लिए ना वैलिड स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए मैं एक ग्लोबल वेक्टर रख लेता हूँ, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स वैलिड, ठीक है, इसको वैलिड बोल देते हैं। एंड यहाँ पे वैलिड में हम ये वाली स्ट्रिंग डाल देंगे, वैलिड डॉट पुश बैक एस। ये वैलिड में मैंने ये स्ट्रिंग डाल दी और यहाँ पे कर देंगे रिटर्न। तो ये हो गई हमारी बेस कंडीशन कि हमारा ये जो फंक्शन, जो रिकर्जन है, इसकी बेस कंडीशन क्या होगी, ये होगी हमारी बेस कंडीशन कि जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग पूरी कंज्यूम हो चुकी है तो हम उसको स्ट्रिंग को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ये रिटर्न हो गया। तो देखो ये एस डॉट पॉप बैक कर क्या रहा है, तो ये जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पे डाली थी ओपनिंग ब्रैकेट, उसको पॉप बैक कर रहा है, मतलब उसको स्ट्रिंग के लास्ट से निकाल रहा है। अब ये पॉप बैक हम क्यों कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं जनरली बैक ट्रैकिंग का स्टेप। बैक ट्रैकिंग कुछ भी नहीं होता है, बेसिकली करना क्या है ना, तुम इस रिकर्जन में इमेजिन करो कि हम जब ओपनिंग ब्रैकेट डालते डालते आ रहे थे, ठीक है, तो पिछले वाले के लिए जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग देखो सारे फंक्शंस के लिए सेम है। ये स्ट्रिंग जो है सारे के सारे फंक्शंस के लिए सेम है, क्योंकि ये बाय रेफरेंस पास हो रही है, कॉपी नहीं पास हो रही। तो अब जो पिछली फंक्शन कॉल के लिए जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग वही रहनी चाहिए ना जो उसने कॉल करी थी, है ना। वो स्ट्रिंग बेसिकली वही रहनी चाहिए ना जो उसने कॉल करी थी। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में जो चेंज किया ना, हमने यहाँ पे, हमने स्ट्रिंग में चेंज क्या किया था कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में एक ओपनिंग ब्रैकेट डाली थी यहाँ पे, ठीक है, ये किया था हमने चेंज। तो हमें उस चेंज को अंडू भी करना पड़ेगा कि वो जो हमने ओपनिंग डाली थी उसको हम बाहर भी निकालेंगे। यहाँ पे एक उसके लिए तो है ही, बट यहाँ पे तुम देखो ये वाला जो फंक्शन है, जब क्लोजिंग पे हम स्ट्रिंग के लिए चला रहे हैं, ठीक है, जब हम क्लोजिंग के लिए स्ट्रिंग के लिए चला रहे हैं, तो ये वाली स्ट्रिंग पे एक्ट करना है क्लोजिंग के लिए, ये वाली जो ऊपर जो स्ट्रिंग आई थी। बट अगर हम लेट से यहाँ पे ये पॉप बैक नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमने ये पुश बैक कर दिया, तो यहाँ पे जब हम पुश बैक करेंगे तो ये वाला पुश बैक कंसिडर हो जाएगा। ये वाला पुश बैक कंसिडर नहीं करना है हमें, ये वाला पुश बैक हमें रिवर्ट करना है यहाँ पे। तो इसलिए हम पॉप बैक करते हैं, ताकि ये वाला जब हम क्लोजिंग डाले तो ये जो हमें फंक्शन में स्ट्रिंग आई थी स्टार्टिंग में, उसके ऊपर एक्शन हो। हम जो स्ट्रिंग जो बीच में चेंजेस कर दिए हैं उसके ऊपर एक्शन ना हो। तो ये जो अंडू स्टेप करते हैं ना, इसको हम जनरली बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। कुछ नहीं है, बस जो हमें रिकर्जन की स्टेट मेंटेन करनी है। तो तुम्हें ना मैं डायग्राम से समझाता हूँ तुम्हें रिकर्जन ट्री से, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आई थिंक। तो लेट्स से मेरे को n = 2 का जो हमने एग्जांपल लिया था ना, उसके लिए हम देखते हैं कि ये रिकर्जन कैसे काम करेगा। तो n = हमारा 2 है, तो हमारा रिकर्जन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पहले स्ट्रिंग खाली होगी और हमें 2, 2 पास किया, ये हमारा फंक्शन कॉल है, ठीक है। यही है ना, n ओपनिंग 2 है, क्लोजिंग 2 है। अब हमारा रिकर्जन में जब जाएगा तो ओपन > 0 है, तो हम क्या करेंगे, एस डॉट पुश बैक में एक ओपनिंग ब्रैकेट डाल देंगे। तो ये रिकर्जन की एक स्टेट चली जाएगी, यहाँ पे स्ट्रिंग में ये वाला चला गया चीज, और उसके बाद ये काउंट 1 हो जाएगा और ये काउंट 2 हो जाएगा। तो ये हमारा एक फंक्शन कॉल आ गया, ठीक है। और दूसरा चीज क्या हो सकता है, दूसरा चीज हो सकता है, दूसरा चीज तो होगा ही नहीं, यहाँ पे नहीं होगा ना, क्योंकि ओपन का काउंट लेस देन क्लोज नहीं है, यहाँ पे 2 <2 नहीं है,
तो नहीं हो सकता, और वैलिड भी है क्योंकि यहाँ पे इस वाली स्ट्रिंग में मैं कोई भी ओपनिंग, यहाँ पे अगर मैं क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दूंगा तो वो इनवैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी ना, यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग बन जाएगी, तो ये वाली स्ट्रिंग तो एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ओपन लेस देन क्लोज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला स्टेप इनवैलिड है हमारा, तो इस वाले स्टेप में तो जाएंगे ही नहीं। अब ये वाला स्टेप कंटिन्यू होगा, तो इस वाले स्टेप में एक हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक तो हम दोबारा कोड चलेगा, तो यहाँ पे ओपन ग्रेटर देन 0 है, तो ओपन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग बन जाएगी, एक और ओपन डाल देंगे और ओपन का काउंट यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, और ये अभी भी 2 है। अब यहाँ पे दूसरा वाला, अब यहाँ पे देखो ओपन लेस देन क्लोज है, अब यहाँ पे देखो ओपन लेस देन क्लोज है, यहाँ पे ओपन की वैल्यू 1 है और क्लोज की वैल्यू 2 है, तो ओपन लेस देन क्लोज है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अब एक क्लोजिंग ब्रैकेट डाल सकते हैं, तो ये हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग बन जाएगी, और यहाँ पे ये 1 1 आ जाएगा, तो ये आ गया फंक्शन कॉल। इसके बाद तो इस फंक्शन के बाद हमने यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट डाली तो ये वाली स्ट्रिंग बन गई, एक क्लोजिंग ब्रैकेट डाली तो यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग बन गई, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग्स बन गई। अब ये दोनों अपने आप चलेंगे आगे। अब इसमें देखो हम कोई भी ओपनिंग स्टेप नहीं डाल सकते, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं डाल सकते क्योंकि ओपनिंग तो हमारा 0 हो गया, तो हमने ओपन ग्रेटर देन वाली 0 कंडीशन लगाई है, तो वो मैच ही नहीं होगी, तो जनरेट जो कॉल है ओपन के लिए तो होगा ही नहीं, ठीक है, अब ओपन के लिए कॉल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोजिंग के लिए कॉल हो जाएगा, क्लोजिंग के लिए कॉल कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला स्ट्रिंग बन जाएगा और ये वाला बन जाएगा, और यहाँ पे ये 0 और ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ओपनिंग का कॉल हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग, ये एंड ये, और यहाँ पे ये जो काउंट है 0 हो जाएगा, और ये काउंट जो हो जाएगा ये काउंट हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है, ये एक कॉल हो गया। और दूसरा कॉल, यहाँ पे दूसरा कॉल होगा, दूसरा कॉल नहीं होगा क्योंकि 1 और 1 यहाँ पे ओपन लेस देन क्लोज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, और वो दूसरा कॉल होना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसमें यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट डाल देंगे तो हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ये स्ट्रिंग बन जाएगी, तो ये स्ट्रिंग तो हमारी इनवैलिड है ना, ये वाली स्ट्रिंग तो एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, तो ये तो हमें बनानी नहीं है, तो ये हमारा अभी भी सही चल रहा है, ठीक है, तो हमारा ये वाले फंक्शन कॉल हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे हम स्टार्टिंग में क्या डाल देंगे, क्लोजिंग, और यहाँ पे क्लोजिंग डल जाएगी क्योंकि हमारा ये एक बचा हुआ है ना यहाँ पे क्लोजिंग, तो ये हमारा डल गया और ये हमारा 0 0 हो गया। अब 0 0 के केस में ये वाली स्ट्रिंग जो है हमारी, ये वाली स्ट्रिंग वेक्टर में पुश हो जाएगी हमारी यहाँ पे ओपन 0 क्लोज 0 के केस में, और इसके केस में भी, इस वाले केस में, और यहाँ पे एक ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा बन गया, और यहाँ पे जो काउंट है वो हो जाएगा 0 और 0, ठीक है, ये हमारा काउंट हो गया। तो बेसिकली हमारी ये वाली 2 स्ट्रिंग्स बन गई, एक ये स्ट्रिंग बन गई और एक ये स्ट्रिंग बन गई। अब यहाँ पे तुम देखो पॉप बैक का काम क्या कर रहा है, पॉप बैक का देखो यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे 2 कॉल हो रही है फंक्शन की, इस वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ पे इस वाले पॉइंट में हमने स्ट्रिंग में ये वाला पॉइंट डाला, ठीक है, ये वाली ओपनिंग ब्रैकेट डाली थी। अगर हम इस वाली ओपनिंग चीज को अगर पॉप बैक नहीं करेंगे तो जब ये वाले फंक्शन कॉल में जाके वापिस जाएगा और दोबारा इस फंक्शन कॉल में जाएगा तो ये वाली स्ट्रिंग पास नहीं हो रही ना, हमारी ये वाली स्ट्रिंग पास हो जाएगी अगर हम इसको पॉप बैक नहीं करेंगे। यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग थी, इसके बाद इसमें हमने इसको इसमें ये बना दिया है ना, बट जब ये फंक्शन कॉल वापस जाएगा यहाँ पे और इसके ऊपर वापस जाएगा तो यहाँ पे यही वाली स्ट्रिंग पास होनी चाहिए ना, ये वाली बेसिकली ये वाली स्ट्रिंग पास होनी चाहिए। तो ये वाली स्ट्रिंग पास करने के लिए हमें पॉप बैक करना पड़ेगा ताकि जो भी हम चेंज इस स्ट्रिंग में कर रहे हैं वो पिछले फंक्शन में रिफ्लेक्ट ना हो जाए, क्योंकि हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग जो है बाय रेफरेंस पास हो रही है, तो ये वाली स्ट्रिंग हमारी पिछले फंक्शन कॉल में रिफ्लेक्ट ना हो, इसलिए हम यहाँ पे पॉप बैक का काम कर रहे हैं। तो पॉप बैक को हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, ताकि ये जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं बेसिकली वो पिछले फंक्शन कॉल को इफेक्ट ना करें, क्योंकि हमने पिछले फंक्शन कॉल ने एक फंक्शन कॉल किया ओपनिंग डालने वाला, अब जब दूसरे फंक्शन कॉल में क्लोजिंग डालने वाला जो कॉल करेगा उसके लिए वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए ना, तो हम वो वैल्यू को अंडू करते हैं यहाँ पे। तो ये रिकर्जन में ना काफी इमेजिनेशन का पार्ट होता है कि तुम्हें इमेजिन करना चाहिए कि भाई कैसे एग्जैक्टली चल रहा है। तो तुम देखो जब अंदर अंदर जा रहे हैं तो जब बाद में पीछे 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 वापस आएंगे तो वो चेंजेस अंडू होते जाएंगे, और स्टार्टिंग में आगे जाते जाते चेन में हम चेंजेस करते जा रहे हैं, वापस आते आते वो चेंजेस को अंडू करते जा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली बैक ट्रैकिंग का स्टेप। तो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल क्या होगा हमारा, जनरेट, ठीक है, जनरेट एस हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग है और n कॉमा n पास हो जाएगा हमारा, ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। इसको हम कोड को रन करके देख लेते हैं। तो ये देख रहे हो हमारी 3 लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स हमारी जितनी भी हैं पॉसिबल वो वैलिड स्ट्रिंग्स हमारी यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी वैलिड स्ट्रिंग है। 2 लेंथ की हमें देख लेते हैं, जो हमने 2 लेंथ का एग्जाम्पल देखा था अभी, तो उसको भी रन करके देख लेते हैं। तो देखो हमने जो 2 वैलिड स्ट्रिंग बनाई थी वो हमारी प्रिंट हो गई हैं। तो हमने यही 2 वैलिड स्ट्रिंग्स बनाई थी।
अब इस कोड को ना हम लीड कोड पे सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो इसको लीड कोड पे सबमिट कैसे करेंगे, यहाँ पे बस वही सेम चीज़ कॉपी कर देंगे। ये चीज़ हमने कॉपी कर दी, इसको फॉर्मेट कर देते हैं और यहाँ पे वही सेम फंक्शन कॉल कर देंगे नीचे, जनरेट s,n,n, और यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे, वैलिड वाला जो हमारा वेक्टर है वही रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इस कोड को भी रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा सैम्पल टेस्ट केस पास हो गया है, इसको सबमिट कर देते हैं। तो हमारा ये कोड भी है जो सबमिट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा कोड पूरा अच्छे से चल गया है। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है इसमें, हम देखो हमने कोड में किया क्या है कि जब भी हम ओपनिंग ब्रैकेट कब डालेंगे, जब ओपनिंग का काउंट ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब एक ओपनिंग ब्रैकेट डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट डाल दी, ठीक है। उसके बाद डालने के बाद हमने क्या बोला, अब जो हमने स्ट्रिंग में एक ब्रैकेट डालनी थी वो डाल दी। अब ओपनिंग का काउंट एक कम हो गया है। अब तू जनरेट जो फंक्शन है, जनरेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो स्ट्रिंग जनरेट करता है, वो बैलेंस स्ट्रिंग को जनरेट करता है जिसमें ओपनिंग ब्रैकेट्स का काउंट ओपन होगा और क्लोजिंग ब्रैकेट्स का काउंट क्लोज होगा। तो हमें ये पुशबैक करने के बाद हमें क्या चाहिए, एक ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जिसमें ओपनिंग का ब्रैकेट का काउंट ओपन -1 हो और क्लोजिंग का काउंट क्लोज हो, है ना, यही चाहिए। तो हमने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन यही है। अब चेंजेस को अंडू करना है ताकि ये जो हमने चेंज किया है स्ट्रिंग में, ये पिछले फंक्शन कॉल को ना दिखे, ये पिछले फंक्शन कॉल को ये चेंज नहीं दिखना चाहिए। तो हमने चेंज को अंडू किया यहाँ पे, ठीक है। और सेम हमने क्लोजिंग के लिए भी किया है, बट क्लोजिंग ब्रैकेट हम तभी डालेंगे जब ओपन का काउंट लेस देन क्लोज होगा, क्योंकि हमें बैलेंस स्ट्रिंग रखनी है। जब ओपनिंग का काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू क्लोज होगा, उसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग के अंदर ओपनिंग ब्रैकेट जितनी भी है ना, वो ऑलरेडी ज्यादा या इक्वल है क्लोजिंग ब्रैकेट से, स्ट्रिंग जो ऑलरेडी हमारी बन चुकी है उसमें। तो ये हमारी इसलिए हमने कंडीशन लगाई है ताकि हम तभी एक क्लोजिंग ब्रैकेट डालें जब स्ट्रिंग में ऑलरेडी ज्यादा ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, तो ही हमें क्लोजिंग ब्रैकेट डालनी है। तो ये उस कंडीशन को चेक कर रहा है। और सेम हमने वही चीज करी जो हमने ओपनिंग के लिए करी थी, जनरेट कर दिया और फिर पॉप बैक कर दिया। तो ये इसको ना तुम इमेजिन करने का ट्राई करो, और ये जो रिकर्जन ट्री मैंने अभी यहाँ पे बनाया था, इसको खुद भी तुम बना के देखो तो तुम्हें खुद भी खुद समझ आएगा। और तुम्हें ये चीज़ अगर नहीं समझ आती ना, तो यहाँ पे हर एक स्टेप पे ना तुम प्रिंट स्टेटमेंट डाल के देखो कि रिकर्जन में एक्चुअली में हो क्या रहा है, कि प्रिंट करके देखो हर एक चीज़ को, कि यहाँ पे तुम यहाँ पे स्ट्रिंग में यहाँ पे cout s करके देखो, है ना, अपने लोकल कंप्यूटर पे, कि एक्चुअली में स्ट्रिंग्स क्या क्या आ रही हैं, ओपनिंग का काउंट क्या आ रहा है। ये चीजें हर एक स्टेप पे ना प्रिंट करके देखो, तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ये सारा जो रिकर्जन वाला कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट के वीडियो में ना हम एक और क्वेश्चन देखेंगे लीड कोड का ही, जिसमें हम सबसेट जनरेट करेंगे। तो वो भी एडवांस रिकर्जन में गिना जाता है, एंड रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग में ही आता है वो भी। तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद हमारा एडवांस रिकर्जन वाला पार्ट जो है पूरा रैप अप हो जाएगा। तो आई होप तुम सबको सारी चीज समझ आ गई हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ डाउट्स वाले, एंड तुम मुझे डिस्कॉर्ड में भी टैग करके अपना डाउट पूछ ही सकते हो। राइट अ फंक्शन टू जनरेट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वेल, राइट अ फंक्शन टू जनरेट ऑल। अब इसके बाद भी यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, यहाँ पे दो चीजें। अब इसके बाद यहाँ पे अब मैं कितनी आगे तो हमेशा कब क्लोजिंग डालनी है, जब हमारी जो ओपनिंग है ना, जो हमारी ओपनिंग कंज्यूम्ड है वो क्लोजिंग से कंज्यूम्ड। तो बेसिकली हमेशा ओपनिंग ब्रैकेट अगर ओपनिंग का काउंट बराबर है तो मैं नहीं डालूंगा ना एक कभी भी। अब जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग हम बना रहे हैं वो भी तो हमें, मतलब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में चेंज क्या किया था, हमने एक स्ट्रिंग में अगर ओपन का काउंट ग्रेटर देन क्लोज होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू क्लोज होगा, तो मतलब स्ट्रिंग के अंदर क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ओपनिंग ब्रैकेट्स, जब ओपनिंग का काउंट